यूपी की सबसे ज्यादा चर्चित रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीटों पर इन दिनों माहौल गरमाया हुआ है। दोनों ही सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में से जिसने भी जीत हासिल की, मानो इस बार का यूपी का सिकंदर वही कहलाएगा। कुछ लड़ाई ऐसी ही नजर आती है। रायबरेली और अमेठी दोनों सीटों पर बीजेपी ने स्टार प्रचारकों में कंपटीशन करते हुए उन्हें मैदान में उतारा है। वहीं एक बार फिर भाई राहुल गांधी के लिए उनकी बहन प्रियंका गांधी फील्डिंग करते हुए नजर आ रही हैं। कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा इस बार भले ही सीधे तौर पर चुनावी मुकाबले में नहीं है, लेकिन अपने परिवार के राजनीतिक गढ़ रायबरेली अमेठी के लिए नॉन प्लेइंग कैप्टन की भूमिका में नजर आती हैं, जो कि खेल तो नहीं रहा, लेकिन पूरा खेल नियम सहित वही देख रहा है। इन दोनों संसदीय क्षेत्रों में न सिर्फ पार्टी के प्रचार अभियान की कमान संभाली गई है प्रियंका की तरफ से, बल्कि पर्दे के पीछे मुख्य रणनीतिकार के तौर पर भी वही नजर आती हैं। वैसे देखिए तो ये कोई पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी की ढाल प्रियंका गांधी बनी नजर आती हूँ। इससे पहले जब बीजेपी के नेताओं द्वारा राहुल गांधी को पप्पू बताया गया था, तब प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के लिए जमकर आवाज उठाई थी। दरअसल राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस ने 26 मार्च 2023 को दिल्ली के राजघाट में एक संकल्प सत्याग्रह करवाया था, और इस दौरान कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री मोदी को कायर तक बता दिया था अपने संबोधन में। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने कहा था कि जिस राहुल गांधी को बीजेपी वाले पप्पू बता रहे हैं, उनके पास विश्व के 2 सबसे बड़े शिक्षण संस्थानों की डिग्री है। हार्वर्ड और कैम्ब्रिज से उनकी डिग्री मिली हुई है। कैम्ब्रिज में उन्हें इकोनॉमिक्स में मास्टर डिग्री है, एमफिल की डिग्री मिली है। आपको बता दें कि आप उसको पप्पू बनाते हैं, डिग्री आपने देखी ही नहीं है, सच्चाई को आपने देखा ही नहीं है और उनको पप्पू बना दिया। फिर पता चला कि ये पप्पू तो यात्रा में निकला है, और फिर पता चला कि ये तो पप्पू है ही नहीं, बल्कि इसके साथ तो लाखों लोग चल रहे हैं। ये ईमानदार भी है, ये सब बातों को समझता है, ये जनता के बीच जा रहा है, जनता इसके साथ चल रही है। घबरा गए हैं ये लोग। राहुल गांधी ने संसद में वो सवाल उठाए जिनका इनके पास जवाब नहीं था। ये सारी बातें प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने उस संबोधन में बोली थी, यानी वो हर बार अपने भाई की ढाल बनती नजर आती हैं। इस बार कुछ ऐसा ही दिखाई पड़ा कि बहन प्रियंका फिर से एक बार राहुल की ढाल बनती नजर आई। दरअसल प्रियंका गांधी इस बार रायबरेली और अमेठी अपने दोनों पारिवारिक सीटों को बचाने के लिए खुद मोर्चा संभाल रही हैं, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया। अमेठी से किशोरी लाल शर्मा, गांधी परिवार के सिपहसालार, भरोसे के आदमी, और रायबरेली से खुद राहुल गांधी चुनावी मैदान में हैं। इन दोनों सीटों पर 20 मई को वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले प्रियंका गांधी धुआंधार प्रचार करती नजर आती हैं। अमेठी में जहां प्रियंका गांधी किशोरी लाल शर्मा को हिम्मत देती हुई दिखाई पड़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ रायबरेली में राहुल की ताकत प्रियंका ढाल की तरह बनती हुई दिखाई देती है। दोनों सीट पर जनता से मुखातिब होते हुए प्रियंका गांधी ने अपने पिता राजीव गांधी की हत्या, उस समय की अपनी मां का दर्द, बचपन की यादें, तमाम वो मुद्दे इमोशनली जोड़ने की कोशिश कर रही हैं आम लोगों से। इसके साथ ही वो राष्ट्रीय मुद्दों का भी उल्लेख कर रही हैं, कांग्रेस के पक्ष में सभी को लामबंद करने का प्रयास कर रही हैं। प्रियंका गांधी के इस पूरी कवायद का मकसद रायबरेली से कांग्रेस उम्मीदवार और भाई राहुल गांधी तथा अमेठी से प्रत्याशी जो है कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा को जीत दिलाना है। बीजेपी ने रायबरेली में दिनेश प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया है, वहीं अमेठी में एक बार फिर तीसरी बार स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में है। प्रियंका गांधी के सामने चुनौती कम समय में दोनों संसदीय क्षेत्रों में मतदाताओं का भरोसा जीतने की है, क्योंकि 20 मई को वहां वोटिंग है। वो हिंदी पट्टी में प्रधानमंत्री मोदी की अपील और राम मंदिर से जुड़े भारतीय जनता पार्टी के विमर्श का मुकाबला करने की कोशिश में है। प्रियंका गांधी यहाँ रणनीतिकार के तौर पर, वक्ता के तौर पर जो लोग हैं उन्हें भी लामबंद करने की कोशिश कर रही हैं। पिछले कई दिनों से रायबरेली में वो टिकी हुई हैं, अमेठी में डेरा डाले बैठी हैं। सुर्खियों का केंद्र अमेठी रायबरेली प्रियंका गांधी वाड्रा की वजह से भी बना है। वो लोगों के निजी संघर्षों का उल्लेख करके उनसे जुड़ने की कोशिश कर रही हैं। पिछले हफ्ते अमेठी में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक में कांग्रेस की महासचिव ने दर्शकों के बीच बैठी एक महिला की कहानी सुनाई थी, जो अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती थी, लेकिन उसके ससुर उसके खिलाफ थे। महिला ने अपनी बेटी को शिक्षा के लिए सिलाई का काम दिया और उसे ग्रेजुएट कराने में कामयाब रही। इस तरीके की बातें, इमोशनल टच रायबरेली और अमेठी में प्रियंका गांधी वाड्रा करती दिखाई पड़ रही हैं। प्रियंका गांधी ने महिला से कहा कि वो उनसे प्रेरित हैं, और फिर उन्हें मंच पर भी बुलाया था। वो तस्वीरें आपने देखी होंगी। अपनी नुक्कड़ सभाओं में भी कभी कभी राजीव गांधी की हत्या की बात वो कह रही हैं, अपने मां का दर्द बता रही हैं। ऐसी एक सभा में उन्होंने कहा था कि मैं अपनी मां को कभी भी मुस्कुराते हुए नहीं देखती, जैसे वो तब मुस्कुराती थी जब उनके पिता
आसपास होते थे, यानी मेरे पिता राजीव गांधी जब उनके आसपास थे वो जैसी खुश रहती थी वो वैसी अब नहीं रहती। प्रियंका गांधी अपनी सभाओं में लोगों को यह आभास कराने का प्रयास कर रही हैं कि वो उनके बीच की हैं और उनके साथ उनका भावनात्मक रिश्ता है। रायबरेली के राहुल जैसे हैशटैग्स भी कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहे हैं। अपने भाषणों में प्रियंका गांधी वाड्रा बार बार किसानों का विरोध प्रदर्शन के दौरान 7 जनवरी 1921 के मुंशीगंज नरसंहार का जिक्र कर रही हैं। इस घटना के समय उनके परनाना जवाहरलाल नेहरू किसानों से मिलने आए थे और 1977 में उनकी दादी इंदिरा गांधी भी रायबरेली में मिली हार का उल्लेख करती हुई प्रियंका दिखाई पड़ रही हैं। ओवरऑल देखा जाए तो प्रियंका गांधी वाड्रा एक बार फिर अपने भाई के लिए ढाल बनती नजर आती हैं। हर जगह आपने जब देखा होगा, जब बीजेपी की तरफ से बड़ा हमला होता है तो कांग्रेस की तरफ से महिला नेता के तौर पर, बहन के तौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा सामने आती हैं और जमकर बीजेपी को कोसती हैं। बीजेपी के पास महिला नेता होने के नाते, राहुल गांधी की बहन होने के नाते, सोनिया गांधी की बेटी होने के नाते प्रियंका पर उस तरह से वार करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और इसका फायदा हमेशा से कांग्रेस उठाती रही है। रायबरेली अमेठी को लेकर इस बार प्रियंका गांधी वाड्रा उसी बीजेपी की कमजोरी को हथियार बनाकर जमकर बीजेपी पर हमलावर हैं और अपने भाई की ढाल बनकर उनके लिए रायबरेली में वोट मांग रही हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।